ये सीबीआई का राजनीतिकरण, निर्दोष लोगों को परेशान करने के ये वीडियो देखा आपने। चंद्रशेखर रावण इस बार बचते बचाते पीड़ित परिवार से मिल ही आए। वो जालौर गए और जिस तरह से बच्चे को पानी के लिए मार दिया गया था उससे मिलने में कामयाब रहे। बहुजन समाज को ऐसे ही नेताओं की जरूरत है जो किसी भी कीमत पर समाज के लिए खड़ा हो। आज बिहार के विधानसभा में मैं गया था, पटना विधानसभा में। पत्रकारों की जो मैंने कोशिश देखी और जो पत्रकारिता देखी, आप कल्पना कर सकते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी वो मीडिया मैनेज नहीं कर सकते क्योंकि मीडिया बीजेपी के साथ है। पहले हम लोग की एक धारणा थी कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लीडरशिप वालों के साथ मीडिया कम से कम 4.5 साल रहती है जब तक वो सत्ता में है, लेकिन जैसे ही वो सत्ता से बाहर होते हैं उनके कपड़े खोलने लगता है। खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव पर भी शिकंजा कस सकता है और उनके मॉल का सर्चिंग हो रहा है। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कहा है कि मेरा कोई मॉल नहीं है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने पोल खोल कर रख दी। बिहार विधानसभा में जो उन्होंने भाषण दिया है वो नेशनल दस्तक पर जरूर देखिए। आज पूरे दिन की बड़ी खबरें जो आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं इस समय बिहार के दौरे पर हूं और कोशिश कर रहा हूं कि बिहार की राजनीति में क्या होगा। 25 तारीख 26 तारीख को आपको तमाम नेताओं का इंटरव्यू दिखाऊंगा, अपडेट दिखाऊंगा कि दरअसल बिहार में हो क्या रहा है और क्या होने वाला है। दिलीप मंडल ने शानदार सुझाव दिया है। सामने नरेंद्र मोदी और अमित शाह खड़े हों तो शपथ ग्रहण के 15 दिन बधाई लेने देने में खर्च नहीं करना चाहिए। बिहार में दिलीप मंडल की बातों को अगर तेजस्वी नहीं मानते हैं तो मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने लगातार सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी को अपने काम पर भिड़ा दिया है। तो या तो आप घोषणाएं कीजिए या फिर आपकी वापसी नहीं होगी। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 15 दिनों की सरकार में जिस तरह से ताबड़तोड़ घोषणाएं की थी, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। तो सोचिए, लगातार दिलीप मंडल सुझाव दे रहे हैं कि जब विपक्ष आपके खिलाफ हो और अमित शाह और मोदी हो तो आप इंतजार नहीं कर सकते हैं, आपको सारे बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। एससी एसटी को आपको वैकेंसी देनी पड़ेगी, बैकलॉग निकालना पड़ेगा, लाखों नौकरियां निकालिए, रिजर्वेशन का कोटा जो है ओबीसी का वो 60% कीजिए, ईबीएस को रोकिए। सोचिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसके बाद भी लाखों नौकरियां दी जा रही है, लेकिन इस पर कोई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये तस्वीरें देखिए जालौर की है, जहां चंद्रशेखर रावण अहमदाबाद होते हुए परिवार से मिलने पहुंचे हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को शपथ ग्रहण किए 15 दिन हो गए। लोक कल्याण एक फैसला सरकार ने नहीं किया है। पिछड़ों का रिजर्वेशन ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो आप बीजेपी से नहीं लड़ सकते हैं। बीजेपी की स्ट्रैटेजी है कि तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को बड़े पैमाने पर जोड़ा जाए। मुकेश सहनी के जिन विधायकों को तोड़ दिया गया था, उनकी कोशिश है कि मुकेश सहनी को महाराष्ट्र कोटे से राज्यसभा भेजा जाए। मंत्री जी बड़ा मोटा माल खर्च करते हो, ये सोचिए। ये सोशल मीडिया की टीम है, सीएम, डिप्टी सीएम जो है केशव प्रसाद मौर्य, उनकी टीम है। तो सोचिए कि मीडिया को लेकर कितना ज्यादा खर्च करती है बीजेपी। डिप्टी सीएम के टीम में इतने सारे लोग हैं। ईबीएस यानी दरिद्र सवर्ण कोटा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल है। 1316 दिन होने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई है। 3 महीने के अंदर जाति जनगणना संपन्न कराने की घोषणा, अति पिछड़ों को आबादी के अनुपात में आरक्षण, दलितों का बैकलॉग, ये सब भरना पड़ेगा, तब जाकर आप बच सकते हैं। अगर तेजस्वी यादव फैसला लेने में देर करेंगे तो बीजेपी उनको चबा जाएगी। कपिल सिब्बल नहीं बचा पाएंगे। ये कानून का रास्ता नहीं है, ये नेता राजनीति का रास्ता है। और सोचिए मीडिया कैसे खबरें फैला रही है। पटना से लेकर गुड़गांव तक लालू परिवार के खास लोगों पर छापेमारी चल रही है। तेजस्वी के बेहद करीबी लोगों तक सीबीआई पहुंच चुकी है। ये उत्कर्ष लगातार इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। तो सोचिए, ये वो उत्कर्ष हैं जो कल तक तेजस्वी यादव के करीबी थे, अब सब सवर्ण पत्रकार अपना फन दिखा रहे हैं। भाजपा जहां जहां हारती है वहां 3 पहुंच जाते हैं तेजस्वी यादव। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, इनके जमाए, इस तरह के शब्द कहे हैं। गुरुग्राम के जिस मॉल में सीबीआई ने छापा मारा उसका उद्घाटन भाजपा के सांसद ने किया था। मॉल का मालिक मैं नहीं हूं, तेजस्वी यादव ने कहा है। और भाजपा के 3 जमाई, पहला सीबीआई, दूसरा ईडी, तीसरा इनकम टैक्स, तेजस्वी यादव ने हमला किया है। यूपी से डरावनी खबर है। यूपी के उन्नाव में संदिग्ध अवस्था में दलित युवती की लाश मिली।
मृतक के गुप्तांग एवं पूरे शरीर पर गंभीर चोट है। यूपी के संभल में 4 लोगों ने 15 साल की लड़की से बलात्कार किया। उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ 1 महीने के बाद। उसके बाद भी दबाव बनाया गया था, पीड़िता ने सुसाइड कर लिया है। तो आप सोचिए, ये जंगल राज नहीं है। यूपी की खबरें मीडिया में नहीं आएगी, बहस नहीं होगा। बिहार में एक सुई गिर जाए, मीडिया उसको तिल का तार कर देती है। ये यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको समझना है, डिप्टी सीएम को समझना है कि वो कैसे मैनेज करेंगे। बिहार में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का विरोधी विपक्ष नहीं है, मीडिया है। मनोज दुबे ने न तो टीचर है नहीं अधिकारी, वो किस हैसियत से स्कूल में घुसा और ड्रेस न पहनने पर एससी छात्रा के साथ मारपीट किया। ये तमाम ट्विटर से अपडेट है। तो यूपी में वो तमाम घटनाएं हो रही हैं जिससे आपके रूह कांप जाएंगे। रेप विक्टिम सुसाइड कर रही है, स्कूल में बाहरी लोग जाके घुसपैठ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। भदोही पुलिस को ये ट्वीट किया है सूरज कुमार बौद्ध ने। और ये देखिए, ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता को मारपीट हुई है। ओबीसी महासभा सतना में ये मारपीट हुई है, ये तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर दिलीप मंडल की जो सलाह है उसको लोग लाइक कर रहे हैं। और चंद्रशेखर रावण का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो पीड़ित परिवार से मिल के आए हैं और मोदी जी की बात से सहमत हूं। ये वीडियो जो आपने मोन्टाज में देखा, ये सीबीआई का राजनीतिकरण, निर्दोष लोगों को परेशान करने के, ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। जब उन्होंने कहा था कि सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल होता है, असल में सीबीआई ईडी की जरूरत गुजरात में है, लेकिन एक बार उन्हें जबरन भेजा जा रहा है। सोचिए, गुजरात में अवैध शराब कारोबारियों ने पुलिस वाले को गाड़ी से कुचल दिया। हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, तस्वीरें देखिए, स्क्रीनशॉट देखिए। और मुबारक हो, अब रेलवे में भी अग्निवीर टाइप की नौकरी मिलेगी। वाराणसी मंडल के 7 स्टेशन टिकट काउंटर पर ऐसी भर्ती होने जा रही है। तो सब जगह प्राइवेट नौकरियां की जा रही है। 50 खोखे के नारे की बेइज्जती और जूतम पैजार बोनस में मुंबई में शिव सैनिकों ने फिर से बीजेपी के नेताओं पर हमला बोला है। और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बड़ा खुलासा किया है कि आपके विधायकों को 20-20 करोड़ का ऑफर दिया गया था। दीपक शर्मा कह रहे हैं कि इनकी ईडी की जांच हो। तो शिव किस जाति के थे, इस पर तमाम जातियों के दावे, ये लगातार बहस का मुद्दा है और भगवान की जाति को लेकर बहस हो रहा है। राजस्थान के टोंक जिले में गौ हत्या की आशंका पर 60 संसद गौरक्षों ने मस्जिद में तोड़फोड़ की है। तो राजस्थान में अशोक गहलोत का निपटना एकदम तय है। उनको अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है, वो मुख्यमंत्री के तौर पे असफल हैं। सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम की खबरें राजस्थान से आ रही है और बीजेपी की कोशिश है कि जो नुकसान झारखंड बिहार से होगा उसको इन राज्यों में पूरा किया जाए। अशोक गहलोत एक फेल मुख्यमंत्री हैं, न तो वो जातिवाद रोक पा रहे हैं, न वो सांप्रदायिक हिंसा रोक पा रहे हैं। और कांग्रेस का बेड़ा डूबना, गर्त होना एकदम तय है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं सोशल मीडिया पर आपको बता रहा था। और प्रधानमंत्री का वो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि सीबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक दुरुपयोग के लिए होता है। और ये वीडियो देखिए जिसमें एक ब्राह्मण कह रहा है कि पटेल ब्राह्मण मंदिर का पुजारी नहीं हो सकता है। कुर्मी पटेल होने के नाते ना तो इसको मठ मंदिरों में पूजा करने का मंदिर में अधिकार है। तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को सोचना है कि उनके लिए क्या है। और इनकम टैक्स के छापे को लेकर बिहार के लोग एकदम भन्नाए हुए हैं। उनको लगता है कि बीजेपी जिस पर छापा मारे वो ज्यादा ईमानदार है। तो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वीडियो खबर है और चंद्रशेखर रावण की लोग तारीफ कर रहे हैं। और लोधी समाज का और नशा उतर गया। अब वो हिंदू नहीं, क्योंकि बलात्कारी ब्राह्मण अरुण मिश्रा जिसने 13 साल बेटी के साथ रेप किया था। तो सोचिए, लोध समाज के लोग भी न्याय इंसाफ की लड़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और मामला मेरे प्रयागराज जिले से एक लड़की को उसका प्रेमी उठा के ले गया। सोचिए, उसके साथ गैंग रेप हुआ। पुलिस कह रही कि वो मानसिक बीमार है, जबकि उस बच्ची ने एग्जाम दिया था। रवीश कुमार ने कह दिया कि वो एनडीटीवी से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। आप लोग को बता दूं, एनडीटीवी को अडानी ग्रुप ने खरीद लिया है और ये सब कुछ प्रणव राय को देखकर हुआ। उससे आपको बहुत चिंतित नहीं होना चाहिए, ये ज्यादा अच्छा है। दिलीप मंडल ने कहा है कि अगर कोई व्यापारी वहां आएगा तो वो बिजनेस के लिहाज से एससी एसटी ओबीसी को भी खबरों की जगह देगा। जो ब्राह्मण लॉबी है वो वहां उसको होली का वो बना के रखे हुए हैं, उस पर बहुजनों की खबर कम से कम नहीं चलती थी। और सोचिए, 12 घंटे में जमानत मिल जाती है। एक आदमी जो सीधा सांप्रदायिक हिंसा फैलाता है, जो मुसलमानों को धमकी देता है, वो बीजेपी का विधायक था और उसको 12 घंटे में जमानत मिल गई है टी राजा को। ये तस्वीर हम नहीं दिखा सकते। एक डंडा चला था बिहार में, हम उसको भी डिफेंड नहीं कर रहे हैं, वो गलत था।
यूपी में राहुल पुत्र साहबीर निवासी दुगथनिया साज हाजीपुर थाना करहल मैनपुरी में ट्रैफिक पुलिस के मामले को लेकर जिस तरह से इस युवक की पिटाई हुई है, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, तो सोचिए। और चंबल में रावण की तस्वीरें हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हैं, और राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई और राजद के एमएलसी सुनील सिंह के घर सीआरपीएफ। तो सोचिए, स्थानीय पुलिस को इंक्लूड नहीं किया जा रहा और सीआरपीएफ के दम पर, तो इस देश में लगातार जो नफरत की दीवार है सत्ता के बीच वो बढ़ती जा रही है और बीजेपी कुछ भी करने पर आमदा है। तो सीबीआई को लेकर लोगों के मन से डर खत्म हो गया है, इनकम टैक्स ईडी को लेकर मन खत्म हो गया। लोगों को लगता है कि अगर जिस पर एक कार्रवाई हो रही है वो ज्यादा ईमानदार लोग हैं और बीजेपी से न डरने वाले लोग हैं, उन पर एक कार्रवाई हो रही है। और बिहार में आरजेडी और एमएलसी के सांसदों के घर, संजोग है बिहार में प्रयोग के कुछ दिन पहले ही, सोचिए आज विधानसभा में बहुमत साबित होना था, जो स्पीकर साहब कह रहे थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो बिहार को लेकर बीजेपी की नजर है। बीजेपी को लगता है कि अगर बिहार उनके हाथ से निकल गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। और आपको बता दूं कि ईडी सरगना संजय मिश्रा, इनको कई बार समझिए कि रिटायरमेंट के बाद भी इनका टर्म बढ़ाया जा रहा है। ईडी के सरगना है संजय मिश्रा ने अपना आदमी बिहार भेज दिया है। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया में आप लोग कह रहा हूं। जुलाई की इस खबर के अनुसार 2.2 ट्रिलियन का कर्जा मात्र अडानी कंपनी के पास है। भारत का कुल रिजर्व 4.7 ट्रिलियन है। तो सोचिए, भारत का कुल रिजर्व 4.7 ट्रिलियन है और 2.2 ट्रिलियन जो है वो अडानी को कर्जा दे दिया गया है। धार्मिक भावना को आहत करने के लिए यूपी पुलिस एक शख्स है विवेक मिश्रा, उसको दिलीप मंडल से कितनी नफरत है। और ये राष्ट्रीय लोक दल ने ये वीडियो बनाया है, कटसी देकर देखिए। मोदी जी के वो सारे वादे जो 2022 में पूरा होना था, गुजरात के बसों की हालत देखिए, सड़कों की हालत देखिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, और बीजेपी के जिस विधायक राजा सिंह ने पैगंबर का अपमान किया उसको 12 घंटे में जमानत मिल गई है। और ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको सोशल मीडिया पर बता रहा था। अडानी ग्रुप पर 2020 में 1.57 लाख करोड़ का कर्जा था, 2021-22 में 2.2 लाख करोड़ का हो गया है। पिछले महीने 20 जुलाई को एसबीआई से फिर से 1400 करोड़ रुपए के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। और शाह बानो केस पर इस्तीफा देने वाले आरिफ मोहम्मद खान बिल्किस बानो के मामले में चुप है, तो वहां भी लोग सवाल उठा रहे हैं। और राकेश टिकैत 2 कौड़ी का आदमी है, बोला मंत्री अजय टेनी, ये भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। राकेश टिकैत ने जवाब दिया कि जिनका बेटा जेल में हो उसका माथा तो खराब होगा ही, माथा मतलब दिमाग। तो राकेश टिकैत महीन तरीके से जवाब देते हैं। और कल बीजेपी ने मुद्दा बनाया था कि हिंदू मंदिर में मुस्लिम चला गया। ये देखिए, शाहनवाज हुसैन हिंदू पुजारियों से घिरे हुए हैं। और तेलंगाना के घोषा महल में बीजेपी विधायक टी राजा पैगंबर का अपमान करने के मामले में बड़ा प्रदर्शन हुआ, लेकिन सोचिए उनको जमानत मिल गई, लेकिन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को जमानत तक नहीं मिलती है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल था। और जाते जाते जो मोन्टाज में आपने देखा था सबसे मारक वीडियो, क्या करेंगे मोदी जी इस गवर्नर का जो सरेआम कह रहा है, कह रहे हैं यशपाल जो मलिक साहब कि राज्यपाल हैं ये, कि अडानी जब तक रहेगा तब तक देश का भला नहीं हो सकता और किसानों को एमएसपी नहीं मिल सकता है। और ललन सिंह ने कहा है कि बिहार के पत्रकार इसलिए नाराज हैं कि उनको दारू नहीं मिल रहा है। तो सोचिए कि बिहार, ललन सिंह को अभी तक नहीं पता है, ललन सिंह सवर्ण है, उनको कैसे समझ में आएगा कि पत्रकार दारू के लिए नहीं नाराज है, कुछ और है। पत्रकार तो दिल्ली दारू पीने जाते ही हैं। और बीजेपी एक नौटंकी कंपनी बन चुकी है जिसने ईडी सीबीआई जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों का मजाक बना दिया है। एमपी में, तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूं, एमपी में कर्ज में दबकर अमित यादव नाम के शख्स ने अपने पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर लिया। बीजेपी शासित राज्य है। और ये सोशल मीडिया पर तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपको वायरल दिखा रहा था। और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में अंबेडकर प्रतिमा हटाने के विरोध करने पर महिलाओं के साथ मारपीट हुई है। ये बहुत ही खतरनाक खबर है। मध्य प्रदेश में ओबीसी के जातिवादी गुंडों ने एक शेड्यूल कास्ट लड़की के साथ भी मारपीट की है क्योंकि वो मंदिर के सामने से जा रही थी। और जाते जाते मोन्टाज में जो आपने वीडियो देखा था, विदेश में भी बहुजन समाज के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और वो जो जालौर में जो घटना हुई है उसको इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी खबर आज की थी, बिहार में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ बिहार की जनता एकजुट दिख रही है, लेकिन बीजेपी सीबीआई इनकम टैक्स ईडी की जांच करवा रही है। दिलीप मंडल ने सुझाव दिया कि अमित शाह और मोदी से लड़ना है तो आपको बड़ी घोषणाएं करनी पड़ेंगी।
आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार बीजेपी से निपट पाएंगे, नहीं निपट पाएंगे? क्या वो सोशल जस्टिस की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे या डर जाएंगे? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।